वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, या बेटर टू से डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। सी, this playlist I am going to record for all those students who are preparing for fundamental of computer, या उन स्टूडेंट्स के काम आएगी जो लोग कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर देते हैं बीए बीकॉम क्लासेस के में। तो आप ये इस वीडियो प्लेलिस्ट का राउंड अबाउट 2 और 3 आवर्स का टाइम बनेगा। अगर आप ये सुन लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल इन 1 डे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है, हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हमें क्राम करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो हम सबको पता ही है। उसके बाद अब कंप्यूटर क्या करता है, इट, अब हमें इसका काम बताना है कि ये क्या करता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज मैंने आपसे, हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं एंड मैंने आपसे एक एक करके कुछ क्वेश्चन दिए, लाइक एक स्टूडेंट को कहा 4+2, तो मैं कुछ कह रही हूँ तभी वो मुझे कुछ बता पा रहा है। सिमिलरली कंप्यूटर एक मशीन है, इसे नहीं पता है कि आपको अपने आप से क्या करना है, तो आपको इससे काम कराना है। तो आप इसको सबसे पहले बताओगे इट टेक्स इनपुट, इसे कंप्यूटर को इनपुट लेना है। अब जो इनपुट उसे लिया है, सपोज मैंने आप में से किसी एक को खड़ा किया था लाइक 4+2, तो आपने भी उस 4+2 का एक एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज अपनी माइंड में किया दैट मैम क्या पूछ रही है, बट आई एम आस्किंग टू यू इज 4+2। तो तभी आप मुझे बता पाओगे प्रोसेस करने के बाद कि ये 6 आया है। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, इट टेक्स इनपुट सेव्स इट। आप बेटर वर्ड है कि आप सेव्स इट लिखिए, सेव्स द इनपुट लिखिए, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हो उस टाइम पे। आफ्टर दैट जैसे आपको पता चला, आपने उसको सेव किया अपनी मेमोरी में कि मैं क्या पूछ रही थी, फिर आपने उसे प्रोसेस किया। इट वॉज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन एंड यू हैव टू हार्डली टेक 1 और 2 फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड जिसमें आप इसे रिप्लाई कर लोगे। आप इसे प्रोसेस इट भी लिख सकते हो, प्रोसेस द इनपुट भी लिख सकते हो, और सबसे बेटर वर्ड है प्रोसेस द सेम। आप इनमें से कोई भी वर्ड आप इसमें से यूज कर सकते हो व्हाइल राइटिंग योर आंसर शीट। एंड फाइनली गिव्स अस आउटपुट, उसके बाद हमें क्या दे देगा, वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये तो हुई एक नॉर्मल सी डेफिनेशन। अब आप इसे एक गो में पढ़िए, एक वन गो में पढ़िए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट टेक्स इनपुट, सेव्स इट, प्रोसेस द सेम एंड गिव्स अस आउटपुट। यू नीड टू राइट ओनली दिस डेफिनेशन। चलो अब हम इसको थोड़ा सा इस पे और काम करते हैं। अब हम इनपुट लेते हैं, वो इनपुट किससे लिया जाता है? इनपुट लिया जाता है फ्रॉम द यूजर, विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब सेव करेगा, मैं आपका एक रैंडम टेस्ट ले रही हूँ क्लास में, तो आपको क्या ये जो रैंडम टेस्ट में ले रही हूँ, क्या आपको ये घर जाने तक स्टोर करके रखना है कि आज मैंने आपसे 4+2 पूछा था, इतना तो मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछा ही नहीं था। तो इसको तो पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है अनइम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये किसमें सेव करेगा? जैसे आप लोग अपनी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करते हो सिर्फ उस टाइम पे मुझे आंसर करने के लिए, तो ये भी क्या करेगा, सेव करेगा जो भी डाटा आपने दिया है, जो भी इनपुट आपने इसको दिया है, saves it its टेम्परेरी मेमोरी। जैसे आपके पास है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसके पास भी टेम्परेरी मेमोरी है। अब हम अगले आने वाले 1-2 लेक्चर्स में टेम्परेरी मेमोरी के अदर नेम्स हम भी पढ़ेंगे, और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ प्राइमरी मेमोरी, हम इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, हम इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। एंड इफ यू आर फाइंडिंग discomfort, any discomfort in learning these names, you can write it as only memory, कि ये अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। लेटर ऑन हम पढ़ लेंगे कि कैसी मेमोरी में स्टोर करता है। प्रोसेस इट या प्रोसेस द सेम, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। आपके पास ब्रेन है और इसको आपने ब्रेन दिया है सीपीयू की फॉर्म में। और आउटपुट किसे देता है? आउटपुट देता है यूजर को, गिव्स आउटपुट टू यूजर। अब फिर से आप इसे एक गो में पढ़िएगा, आपकी डेफिनेशन पहले से ज्यादा एनरिच हो चुकी है। अब एक चीज और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ये करेक्शंस बताऊं। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एनरिच कर सकते हैं, गिव्स प्रोसेस्ड आउटपुट या प्रोसेस्ड
रिजल्ट्स एज आउटपुट, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, प्रोसेस रिजल्ट्स, प्रोसेस आउटपुट, जो आपको मन करे, या सिंपली आप आउटपुट लिखना चाहेंगे तो आप आउटपुट भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई ट्रबल नहीं है। अब मैं आपको एक टॉपिक जो इसी के साथ ही काफी इंपॉर्टेंट आता है हमारे पेपर में, मैं उसी का ही एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर कंपाइल करवाना चाहूंगी। सी, हमारे पास एक टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जो कंपल्सरी कंप्यूटर का पेपर देते हैं ईयर एंड पे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उनके पेपर में ये क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट स्मार्टली प्ले विद द नेम। वो इसे समटाइम्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे, समटाइम्स वो इसे डिजिटल कंप्यूटर पूछेंगे। लेटर ऑन आई विल टॉक अबाउट कि डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर के अदर टाइप्स के बारे में हम अगली आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आपसे वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पूछेगा, आपको वो ऐसे ही कहेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताओ या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताओ, या फिर वो आपसे पूछेगा एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। ये वर्ड जहां तक मेरा मानना है अब तक सिर्फ एक ही दो बार यूज हुआ है एग्जाम्स में, उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स वर्ड ज्यादा यूज होता है, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एनाटॉमी, कोई भी वर्ड वो आपसे पूछे, कंप्यूटर करके पूछे या डिजिटल कंप्यूटर करके पूछे, आपको सब में सेम ही आंसर करना है। अब कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, हमने डेफिनेशन को कितने स्टेप्स में लिखा है, एज वी हैव रिटन डेफिनेशन इन 4 स्टेप्स, हमने उसके 4 पॉइंट्स बनाए, तो कंप्यूटर के भी 4 ही पार्ट्स होते हैं। कुछ बुक्स में इसको 5 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है, बट हमें तो अपनी एनालॉजी मेंटेन करनी है, हम उन्हीं 5 को इन्हीं 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, आपने यहां से पढ़ा विच टेक्स इनपुट, तो इनपुट किसकी हेल्प से लेता होगा, पहला कंपोनेंट क्या होगा इसका, इनपुट यूनिट। ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट पे आती हूँ, सेव कहाँ करता है, टेम्परेरी मेमोरी में, तो अगली यूनिट कौन सी होगी, स्टोरेज यूनिट। आप इसे स्टोरेज यूनिट को मेमोरी यूनिट भी कह सकते हो, आप चाहो तो इसका नाम मेमोरी यूनिट भी लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट प्रोसेस, प्रोसेस तो हमने वैसे ही लिखा है सीपीयू की हेल्प से होता है, तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकेंगे, सीपीयू। एंड लास्ट वन इज गिव्स आउटपुट, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटपुट यूनिट। आई थिंक अब आपको ये नाम भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको इसके डेफिनेशन को इस स्टेप से आप इसको याद करते हो। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने इनको पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड मिनिमोनिक्स से यूज कर लेते हैं, लाइक मैं m/m यूज कर रही हूँ, कहीं पे लिख रही हूँ तो हम उसको मेमोरी कहेंगे, हम उसे मेमोरी रीड करेंगे। I/P लिख रही हूँ तो हम इसे इनपुट रीड करेंगे। O/P लिखने जा रही हूँ तो हम इसे आउटपुट रीड करेंगे। अभी हमने ये टर्म्स यूज नहीं की हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, H/W लिखेंगे तो हम इसे हार्डवेयर रीड करेंगे। एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट S/W तो हम इसे यूजुअली सॉफ्टवेयर रीड करते हैं जब हम कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं।